हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में मेन तरह के 4 मेन ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? ए बी एंड ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोगों इनहेरिट करते हैं, उनसे ही हमारे ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप को मिलाकर ही बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो बनता है। कॉल लैंडस्टेन, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ह्यूमन ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। अब ब्लड में दो तरह के पार्ट होते हैं, प्लाज्मा एंड आरबीसी। प्लाज्मा से हमको क्या मिलता है? एंटीबॉडीज। ठीक है, एक तरह का प्रोटीन है जिसको हम लोग स्मॉल ए या फिर बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको मिलाकर एंड आरबीसी, इसमें क्या होता है? एंटीजन। कौन कौन से? एंटीजन एक तरह का प्रोटीन है ये भी, जिसको हम लोग कैपिटल ए और बी से डिनोट करते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनते हैं? हमारे ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर आप लोगों को कोई पूछ ले कि मेन ऐसी चीज़ कौन सी है जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप बनती है, तो आप लोगों ने आरबीसी को नोट करना है, क्योंकि आरबीसी की वजह से ही हमारे जो ब्लड ग्रुप हैं वो बनते हैं। अब नेक्स्ट ये कुछ ब्लड ग्रुप दिए हैं, जैसे ए बी एंड ओ। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप हमारा ए है उसमें कौन सा? उसमें एंटीजन होगा ए, लेकिन जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी? बी। इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन जो पाया जाता है वो बी होता है, और एंटीबॉडी कौन सी होती है? ए, यानी कि ओपोजिट। अब जो ब्लड ग्रुप ए और बी है, इसमें एंटीजन होंगे दोनों ए बी, लेकिन किसी भी टाइप की एंटीबॉडी इनमें प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप ओ। इसमें किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडीज़ क्या दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, दोनों टाइप की एंटीबॉडी इसमें पाई जाती हैं। अब एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? हमारी बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से या बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। तो ऐसा बेसिकली माना जाता है कि ब्लड ग्रुप जो ओ है उसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब उनकी बॉडी, वो लोग ऐसा बोला जाता है कि वो लोग थोड़े कम बीमार पड़ते हैं। तो जैसे ही अब इसमें तो दोनों टाइप की एंटीबॉडीज़ हो गई, ठीक है, कम बीमार पड़ेंगे। अब जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी होता है, इनमें तो किसी भी तरह की एंटीबॉडी पाई नहीं जाती। तो ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर, इनकी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की ताकत एज़ कम्पेयर टू अदर थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, ऐसा देखा जाता है कि ये लोग थोड़े ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ठीक है, ओ वाले कम होंगे और ए बी वाले थोड़े से ज़्यादा। नेक्स्ट है राइसिस फैक्टर। ठीक है, कुछ साइंटिस्टों ने राइसिस नाम के बंदरों पर के ब्लड पर कुछ टेस्ट किया, जिनके बाहर कुछ प्रोटीन मिला। ठीक है, ये पिक्चर में दिखाया गया, कुछ इस तरह की आकृति मिली। तो ठीक है, उन लोगों ने रिसर्च किया, क्योंकि ये रिसर्च हुई थी राइसिस नाम के बंदरों पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइसिस फैक्टर या फिर RH फैक्टर। ठीक है, अब जिन लोगों के बाहर ब्लड के बाहर ऐसी आकृति बनेगी, उन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसी आकृति होगी, उसको हम लोग बोलते हैं RH पॉजिटिव। और जिनके ब्लड के बाहर ऐसी प्रोटीन या फिर आकृति नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं RH नेगेटिव। अब एक कंडीशन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, एक रेयर प्रेगनेंसी कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि एक ही बच्चा ज़िंदा रहता है और दूसरा बच्चा जैसे ही मदर कंसीव करती है तो उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जैसे कि एक फादर है वो RH पॉजिटिव है एंड मदर क्या है? RH नेगेटिव। और जैसे ही फीमेल क्या है? प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, और उनका अगर बेबी जो है वो भी RH पॉजिटिव है, तो जैसे ही फीमेल की फर्स्ट बेबी की डिलीवरी होगी, तो उसकी कुछ जो फीटस होगा उसकी कुछ एंटीजन क्या है? फीमेल की बॉडी में रह जाएंगे। ठीक है, अब फीमेल की बॉडी में अगर
फीमेल की बॉडी में क्या आ जाएगा, फीमेल है RH नेगेटिव, अब उसकी बॉडी में चला गया RH पॉजिटिव के कुछ एंटीजन। अब फीमेल की बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, कुछ एंटीबॉडीज़ को बनाएगा, ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, अब इन इन एंटीजन को किल कर देगी। अब ये जो एंटीबॉडीज़ उसकी फीमेल ने, ठीक है, अब ये केस तो ख़त्म हो गया, ठीक है, फीमेल की बॉडी में गए और उन्होंने क्या किया, फीमेल की बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाए और एंटीजन को किल कर दिया। अब ये जो एंटीबॉडीज़ फीमेल की बॉडी के इम्यून सिस्टम ने बनाए हैं, अब ये उसी टाइम तो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते, काफ़ी टाइम तक, ठीक है, चलते हैं। अब जैसे ही फीमेल, ठीक है, सेकंड प्रेगनेंसी को कंसीव करेगी कुछ टाइम के बाद, तो यही क्या करेंगे, उस सिस्टम, ठीक है, दोबारा एक्टिव हो जाएंगे और बेबी पे अटैक करेंगे और बेबी को क्या करेंगे, किल कर देंगे, ठीक है। इसकी वजह से सेकंड बेबी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को, ठीक है, हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस चीज़ को, ठीक है, थोड़ा इस चीज़ से हम फीमेल को प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन होती है जिसको बोलते हैं रोगम, ठीक है। जैसे ही फीमेल की डिलीवरी, ठीक है, होती है, उसके कुछ टाइम के बाद हम लोग उसको ये वैक्सीन दे देते हैं। अब इससे क्या होगा कि फीमेल की बॉडी है जो का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ को नहीं बना सकेगा और यही यही जो एंटीजन होते हैं इनको ये वैक्सीन उनको किल कर देगी। तो ठीक है, इससे इससे क्या होगा कि वो सेकंड प्रेगनेंसी वेरी इजीली कंसीव कर सकती है, ठीक है, सेकंड बेबी को कुछ भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट है मदर और फादर के जो ब्लड ग्रुप हैं उनसे बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे डिसाइड होता है। अगर पेरेंट्स का A और B ब्लड ग्रुप होगा तो इस केस में जो बच्चे के ब्लड ग्रुप होंगे वो सभी ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। अगर एक पेरेंट्स का AB है और दूसरे का कोई और अदर ब्लड ग्रुप है तो इस कंडीशन में O को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप बनेंगे, ठीक है। अगर एक पेरेंट्स का O ब्लड ग्रुप है दूसरे का अदर्स है तो ऐसी कंडीशन में एक तो ब्लड ग्रुप O बन सकता है और साथ में क्या है, अदर्स का जो भी ब्लड ग्रुप है वो बनेगा। O एंड AB कभी भी एक साथ ब्लड ग्रुप नहीं बनेंगे, ठीक है। O के साथ AB का कभी भी कम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगर एक पेरेंट्स और दूसरे पेरेंट्स, ठीक है, दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप सेम है तो ऐसी कंडीशन होने पर बच्चे का ब्लड ग्रुप O या फिर सेम, ठीक है, जो भी है वो आ सकता है। तो इसको हम लोग थोड़ी और क्लियर से, ठीक है, समझ लेते हैं। अब जैसे एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप O है दूसरे का है A, तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो O या फिर A, ठीक है, इन दोनों में से बन सकता है। अब ऐसे सिमिलर ही अगर एक पेरेंट्स का O है दूसरे का B है तो बच्चे का क्या होगा, O या फिर AB। अब O अगर AB के साथ आएगा तो O नहीं बनाएगा, बाकी सारे ब्लड ग्रुप बनाएगा, जैसे AB एंड AB। अब O अगर O के साथ आएगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, O, ठीक है, एक ही ब्लड ग्रुप बनाएगा। अब नेक्स्ट है, अगर एक पेरेंट्स का A है दूसरे का भी A है तो ब्लड ग्रुप कौन से बनेंगे, A एंड O। अगर एक का A है दूसरे का B है तो सभी ब्लड ग्रुप बनेंगे, ठीक है, AB एंड O, सारे तरह के ब्लड ग्रुप बनाएगा। अगर A के साथ AB का कम्बिनेशन आ जाए तो O को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप बनेंगे। इसी तरह से B के साथ B का अगर कम्बिनेशन हो तो B एंड O दोनों ब्लड ग्रुप बनेंगे। B के साथ जब AB आता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, AB एंड ABO नहीं बनेगा, ठीक है। AB एंड AB में क्या होगा, O नहीं बनेगा, बाकी सारे ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई ब्लड इज़ रेड, ठीक है, ब्लड का कलर रेड या लाल ही क्यों होता है। अब जो हमारा ब्लड होता है इसमें, ठीक है, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। ये आयरन यानी कि लोहा, यही हमारे शरीर को क्या क्या मजबूती देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा
हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है मेंस में थोड़ी ज़्यादा होती है, फीमेल में कम होती है, इसलिए उनका बॉडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और फीमेल की बॉडी थोड़ी सी कोमल होती है। अब इस हीमोग्लोबिन को, ठीक है, ग्लोबिन्स में जो प्रोटीन होता है इसके क्या है, किसी सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिसको बोलते हैं हेम्स। ठीक है, इसी हेम्स की वजह से ब्लड का जो कलर होता है वो क्या है, रेड कलर होता है। अब इसी हेम्स के, ठीक है, ये नीचे यही लाइन दी हुई है, हेम्स के जो बाइंड, हेम्स जो होता है वो बाइंड करता है आयरन मॉलिक्यूल को, और यही आयरन जो मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं। इसी की वजह से जो कलर होता है उसका, हेम्स की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन में क्या है, हेम्स होते हैं, इसी की वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।